तो हम लोग आज वेक्टर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका कोई सा भी चैप्टर हो, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर में आपको वेक्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो वेक्टर देखो, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हैविंग both magnitude and direction and follow vector law of addition। जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करे उसे हम लोग वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इधर, सपोज करो जैसे आपका एग्जांपल है, वेक्टर का फोर्स हो गया, आपका फोर्स के बाद आपका वेलोसिटी हो गया। ठीक है, वेलोसिटी के बाद डिस्प्लेसमेंट हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी, इन क्वांटिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसलिए इन क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, प्लस आपको ये लाइन बहुत जरूर बोलनी जरूरी है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है ये बताऊंगा मैं आप लोगों को। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, देखो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक ऐसे लाइन बनाओ और उसके आगे एरो लगाओ, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये ए यहाँ पे लिखा मैंने बी, तो मैं इसको लिखूंगा ए बी वेक्टर। क्या लिखूंगा? ए बी वेक्टर। यहां से लेके यहां तक इसे बोलते हैं टेल, और इसको बोलते हैं क्या? हेड। टेल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्या? मैग्नीट्यूड को। क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और हेड जो है दैट रिप्रेजेंट, वो रिप्रेजेंट करेगा क्या? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक लाइन, अ लाइन विद एन एरो रिप्रेजेंट अ वेक्टर। कोई लाइन बनाओ, उसके आगे एरो लगाओ, तो वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे मुझे फोर्स बनाना है, 5 न्यूटन का फोर्स मुझे शो करना है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, तो मैं क्या करूंगा, यहां से लेके एक 5 सेंटीमीटर, कितनी आप चाहो तो 5 मीटर खींच लो, क्योंकि आपके जो कॉपी वगैरह है, नोटबुक वगैरह है, उसमें आप लोग 5 मीटर की लंबी लाइन नहीं खींच सकते। ठीक है, तो आप 5 सेंटीमीटर खींच लो। उसकी लेंथ जो है, एक्चुअल लेंथ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पी क्यू, इसको लिखेंगे पी क्यू वेक्टर इक्वल टू कितना? 5 न्यूटन। और डायरेक्शन इसकी किस तरफ है? इस तरफ आपको पता है ईस्ट है, इसलिए इस तरफ शो हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? समीर, अपरणिता, निधि, ठीक है, इस तरह से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो आगे देखो, वैसे तो वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसके बाद आता है दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, उनके बीच में आपको एंगल निकालना है। देखो सपोज करो मैंने एक ऐसे वेक्टर बनाया और एक वेक्टर ऐसे बनाया। ठीक है, मान लो ये ए वेक्टर, हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, और ये है आपका बी वेक्टर।
इसके बीच में एंगल दे रखा है आपको 120 डिग्री, और मैं आपसे पूछूं बताओ दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो समीर कितना एंगल होगा बेटा? 120। 120। और अपरनीता, निधि, निधि बेटा कितना होगा? 60 डिग्री। रिपीट कीजिए एक बार सर। कितना होगा? 60 डिग्री। क्वेश्चन रिपीट कीजिए। क्वेश्चन बेटा आपका नाम क्या है? पहले तो ये स्टार 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 करके आप अपना नाम लिखो। बेटा आपका नाम क्या है? 555 स्टार। क्वेश्चन है ये है, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, ये वाला एंगल आपको 120 डिग्री दे रखा है। मैंने पूछा बताओ इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे कितना एंगल है? तो इन दोनों के बीच में देखो, वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए या तो दोनों के टेल टेल ज्वाइन होनी चाहिए, आइदर ज्वाइन हेड टू हेड, या ज्वाइन होने चाहिए उनके, या ज्वाइन होने चाहिए उनके टेल टू टेल, आइदर ज्वाइन हेड टू हेड या फिर उनके टेल टू टेल। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर एक का तो हेड है और दूसरे का क्या है? टेल है। आप देखो यहाँ पे ए वेक्टर का हेड है और बी वेक्टर का टेल है, तो इसको हम लोग एंगल कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। सपोज करो ये पेन मेरा 5 न्यूटन का फोर्स है, इसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, पेन की लेंथ 5 सेंटीमीटर सपोज करो, इसको मैंने उठा के आगे रख दिया, क्या चेंज आया इस वेक्टर में? क्या चेंज आया? इस वेक्टर में कुछ भी चेंज नहीं आया। ठीक है, इस वेक्टर में कुछ भी चेंज नहीं आया, उसकी डायरेक्शन उसी तरफ रही। उसकी डायरेक्शन क्या हुई? इसकी डायरेक्शन इसी तरफ रही और मैग्नीट्यूड भी इसी तरफ रहा। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो था उसकी लेंथ वो भी सेम थी। तो इस वेक्टर को यहां से उठा के मैं अगर आगे ले आऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको आगे ला सकता हूं। वेक्टर्स को हम लोग पहले शिफ्ट कर सकते हैं। अब दोनों के क्या टेल टेल कंबाइन हो गए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के टेल टेल कंबाइन हो गए, तो ये जो एंगल होगा इसे ही हम कंसिडर करेंगे एज अ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बात समझ में आई? या फिर आप दोनों के हेड हेड को भी ज्वाइन कर सकते थे। ये बी वेक्टर ऐसे है, इस बी वेक्टर को उठा के नीचे ला सकता हूं मैं ऐसे करके। अगेन आप देखोगे तो ये एंगल भी कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। या तो आप ए को आगे बढ़ा दो या बी को पीछे ले आओ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करते हैं। समीर बात समझ में आई? यस सर। अपर्णा, अपरिणिता, निधि, बेटा आप लोग बोलोगे नहीं तो मतलब सुनना चाहते हो सिर्फ आप मेरे को? ठीक है, आप लोगों का जो म्यूट वाला बटन है, म्यूट वाला बटन पे क्लिक करके आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी डाउट है आप बीच में पूछ सकते हो, कोई चीज समझ में नहीं आए पूछ लेना। तो इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, बहुत ही आसान। एक वेक्टर आपको इधर दे रखा है, सपोज करो ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, ये ए वेक्टर है। एक वेक्टर आपको इधर दे रखा है, ये बी वेक्टर है, ये एंगल आपको 60 दे रखा है। मैंने पूछा बताओ ए और बी के बीच में कितना एंगल है, तो आप क्या बोलोगे, कितना आंसर होगा? मैंने पूछा ए और बी के बीच में एंगल निकालो, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। ठीक है, कैसे निकाला इसको? ये वेक्टर ऐसे था, इसको उठा के ऐसे ला सकता हूं मैं, उससे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही इसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, ना ही इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। ये एंगल 630 है, सॉरी। तो अब दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 होता है। ठीक है, तो दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री। वेरी गुड दिव्या, दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एंगल्स निकालते हैं। जैसे मैंने वीडियोस भी बना रखी है पहले बहुत सारी इस पे,
तो आप लोग जाके वो भी देख सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कहां पर लिंक है उसका। चलो अब आगे देखो, इसमें एक चीज और आती है, जिसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर? कोई बता सकता है मुझे यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर, हाँ बोलो बेटा, कोई बोल। यूनिट वेक्टर क्या होगा? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, यूनिट हो। यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट ब्रैकेट में लिख देना वन, यूनिट मैग्नीट्यूड। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, यूनिट हो, उस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर। वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखो यूनिट वेक्टर को कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है यूनिट वेक्टर। सपोज करो मैंने अगेन वापस से ये मेरा पेन लेता हूं मैं, दिस पेन, ये पेन रिप्रेजेंट कर रहा था 5 न्यूटन के फोर्स को, इसकी डायरेक्शन थी टुवर्ड्स द ईस्ट साइड, ईस्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन थी। ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन किधर है? ईस्ट की तरफ। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 न्यूटन। सपोज करो मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, इस वेक्टर को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। अब क्या आएगा मेरे पास? जल्दी बताओ कितना आएगा अब? सत्यम, समीर, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। 1 न्यूटन कितना आएगा? 1 न्यूटन। अच्छा, डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन किधर होगी? इधर ही होगी कि ऊपर हो जाएगी? इधर ही होगी। डायरेक्शन इधर ही रहेगी, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया अब? 1 न्यूटन। मतलब किसी भी वेक्टर को अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो जैसे कोई वेक्टर है आपका ए बी वेक्टर, आपने लिखा और इसको डिवाइड कर दिया किससे? इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं? देखो मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी वेक्टर, और इसको ऐसे मोड में बंद कर दो तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू ए बी। अब ये जो वेक्टर बना ये पूरा क्या बन गया? एक यूनिट वेक्टर बन गया, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 न्यूटन या फिर 1 मीटर, जो भी है यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा। तो ए बी, अब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? कैप। कोई भी वेक्टर हो तो उसका आगे वेक्टर लगाते हैं, लेकिन ए बी कैप, उसको बोलेंगे कैप। ए बी कैप मैंने अगर लिख दिया, उसका मतलब आप समझ जाना कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। मैंने लिखा ए कैप, तो मैं डायरेक्टली समझ जाऊंगा कि ये वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। तो किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लगाओ, उसका मतलब समझ जाओगे आप कि वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो ए बी कैप बराबर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए बी कैप बराबर क्या होगा? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाता है? यूनिट वेक्टर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किसी वेक्टर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ए वेक्टर, और मैंने ए के ऊपर कुछ नहीं लगा रखा, सिर्फ ए लिख रखा है, तो सिर्फ ए लिख रहा है, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मैग्नीट्यूड को। अगर ए पूरा वेक्टर से लिखता हूं तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर मैं ए वेक्टर को ऐसे मॉड के अंदर बंद कर देता हूं तो ये अगेन आपका क्या कर रहा है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूरा लिखने की जगह आप खाली ए लिख देते हो, इसका मतलब भी वो क्या कर रहा है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ए कैप। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। यूनिट वेक्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा यूनिट वेक्टर, और इस पे क्वेश्चंस, मतलब कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ के इस पे क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर में मिल जाएंगे। आपके जो 11 की बुक है, 12 की बुक है फिजिक्स की,
उसके हर चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो किसी भी पार्टिकल की अगर मुझे पोजीशन फाइंड करनी हो, मान लो ये चौक जो है ये हवा में इस जगह है, मुझे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करनी है कि ये चौक कितनी हाइट पर है, कितनी डिस्टेंस पर है मेरे से, तो मुझे मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी? मुझे कम से कम कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी? 2 2 कोऑर्डिनेट से हो जाएगा बेटा? समीर, निधि, अपरिणिता, दिव्या, सोनू, सुचानंदिता, यस सर। कोई तो बताओ कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी बेटा? किसी भी पार्टिकल की अगर मुझे पोजीशन फाइंड करनी है, जैसे हवा में जो हम लोग मिसाइल वगैरह आती है, मिसाइल को करते हैं, क्या करते हैं, जैसे प्लेन वगैरह के फाइंड करना होता है कि प्लेन की लोकेशन क्या है, जो हवा में एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, तो उसके लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों सर। क्यों? हवा में नहीं रहता वो? एक्स वाई तो आपका जमीन पे हो गया, हवा में नहीं रहता। एक्स वाई वो स्पेस में उड़ रहा है, तो आपको मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। 3 कोऑर्डिनेट कौन कौन से? एक्स भी चाहिए, जैसे ये पोजीशन है, वाई चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो ये चौक है, तो चौक की मुझे चौक की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करनी है, तो मैं बोलूंगा कि ये बोर्ड से कितनी डिस्टेंस पर है, इस वाले बोर्ड से मेरे जो पीछे जो दीवार है उस दीवार से कितनी डिस्टेंस है, और नीचे जो फ्लोर है उस फ्लोर से कितनी डिस्टेंस पे है, तो मैं इस चौक की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर लूंगा। अगर मुझे केवल इसी दीवार से और इस दीवार से मुझे इसकी लोकेशन दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, तो मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक लाइन आएगी, उस लाइन पे कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है, फिर मेरे को फ्लोर से भी इसकी हाइट देनी पड़ेगी। तो मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी आपको? 3 कोऑर्डिनेट की, एक्स वाई जेड। अब मान लो एक आदमी है जो एक्स पे चला कितना? एक्स में चला 2 मीटर, वाई में चला 3 मीटर, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ओपी। तो मैं कैसे बताऊंगा कि वो एक्स में कितना चला, वाई में कितना चला? इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा दैट इज, तो मैं एग्जैक्ट कैसे बताऊंगा? मैं बोलूंगा कि उसका जो वेक्टर है ओपी, ओपी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आदमी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता पता है आप लोगों को? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, उसके बीच में एक लाइन खींच दो तो वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। इनिशियल और फाइनल कहां से गया कोई मतलब नहीं, इनिशियल और फाइनल चाहिए। तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है ओपी वेक्टर, तो देखो मैं कैसे लिखूंगा इसको? ओपी मैं लिखूंगा, देखो एक्स की तरफ मैं एक यूनिट वेक्टर को एज्यूम कर लूंगा आई कैप। एक्स की तरफ मैंने एक यूनिट वेक्टर को एज्यूम कर लिया, मान लिया कि एक्स की तरफ मैंने एक यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई की तरफ एक यूनिट वेक्टर लिया जिसको मैं बोलूंगा जे कैप, और जेड की तरफ एक यूनिट वेक्टर बोलूंगा जिसको मैं बोलूंगा के कैप। आई जे के, एक्स की तरफ आई, वाई की तरफ जे, और जेड की तरफ क्या होगा बेटा? के होगा, ठीक है। अब देखो मेरे को उसका डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो मैं अगर मैं ऐसे लिखूं उसको 2i कैप प्लस 3j कैप, क्या आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहां पे गया? क्या आपको समझ में आ रहा है कि वो x में कितना गया, y में कितना गया? x में 2 और y में 3। y कैप का मतलब तो समझ में आ रहा है? यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से मुझे पता चल जा रहा है कि वो x में 2 मीटर गया होगा और y में 3 मीटर गया होगा। आई बात समझ में? चलो मुझे बताओ, ये फोर्स है 10 न्यूटन, मेरे पास फोर्स है 10 न्यूटन। ये फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी है? ये जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर है सर। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स क्या हो, कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर सर। वेक्टर होती है बेटा। यस सर। अपरिणिता? वेक्टर वेक्टर होती है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है,
अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन बताओ। वेक्टर क्वांटिटी है ना, आपने बोला फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बताओ उसकी डायरेक्शन क्या है, किस तरफ लग रहा है ये फोर्स। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन बताओ। बेटा आप लोग अपना माइक बंद रखो। ठीक है, जब आपको बात करनी हो मुझसे तभी आप माइक चालू करना, ठीक है। हमेशा ऑन करके मत रखना माइक, उससे क्या डिस्टरबेंस होता है। चलो, ये फोर्स F इक्वल टू 10 न्यूटन है। आपने बोला ये वेक्टर है, मैं भी बोल रहा हूं कि वेक्टर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन तो बताओ, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी इसकी। ठीक है, तो अभी मुझे इसका डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है, मैंने लिखा F इक्वल टू 10 I कैप न्यूटन। क्या आप पता चल रहा है आपको डायरेक्शन? अब किधर है इसकी डायरेक्शन? एक्स की तरफ। एक्स की तरफ पता चल रहा है। यस सर। इसका मतलब अगर कोई वेक्टर है तो मतलब मैंने किसकी मदद ली? यूनिट वेक्टर की। मैंने किसकी मदद ली? यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर की मदद से ही मैं उसकी डायरेक्शन को पता कर सकता हूं। एक्चुअल में यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन देना। क्या काम है यूनिट वेक्टर का? डायरेक्शन देना। वेक्टर को वेक्टर कौन बना रहा है? वेक्टर को वेक्टर यूनिट वेक्टर बना रहा है। विदाउट यूनिट वेक्टर वेक्टर नहीं कहलाएगा। F इक्वल टू 10 न्यूटन लिख दिया, लेकिन इसका डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? इसलिए यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लो आप, आई जे के याद रख लो, इसका फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, और एक लाइन लिख लो, वेक्टर बिकम वेक्टर, वेक्टर बिकम वेक्टर। ये वाला एग्जांपल लिख लेना। ठीक है, वेक्टर बिकम वेक्टर with the help of यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की हेल्प से ही कोई वेक्टर वेक्टर बनता है। आई बेटा बात समझ में? बिना यूनिट वेक्टर के वो यूनिट वेक्टर सो वेक्टर नहीं कहलाएगा। बिना यूनिट वेक्टर का आपको उसकी डायरेक्शन पता नहीं चल पाएगी, और वेक्टर में तो डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखें। अब यूनिट वेक्टर हो गया, एंगल हमने निकालना सीख लिया। अब हम आते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इस पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पर जब मैंने शुरू में लिखवाया था, वेक्टर की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी कि वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, प्लस वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करता है। अच्छा, एक चीज उससे पहले पूछ लेता हूं मैं आप लोगों से। सपोज करो ये वायर है, इस वायर में यहां से करंट आ रही है 2 एम्पियर की, यहां से करंट आ रही है 2 एम्पियर की। एक वायर मैंने नीचे कनेक्ट किया, इस वाले वायर में कितनी करंट जारी होगी? कौन बताएगा? समीर, दिव्या। 4 एम्पियर। इस वाले वायर में कितनी करंट जारी होगी? वीडियो पॉज हो गया सोनू? यस सर, पूरा दिखाई नहीं रहा है, पूरा ब्लैंक दिखा रहा है। अच्छा, चंद्रास? नेटवर्क रेड टाइप का दिखा रहा है। क्लियर दिखाई है शायद मेरा। आप एक बार बाहर जाके वापस आओ सोनू। आप एक बार बाहर जाके वापस आओ। ठीक है, मेरे यहाँ से ठीक है, आपके वहीं से प्रॉब्लम हो रही है। 2 एम्पियर की करंट यहां से आ रही है, 2 एम्पियर की करंट यहां से आ रही है। नीचे वाले वायर में कितनी करंट जाएगी? नीचे वाले वायर में 4 एम्पियर की करंट जाएगी। एक दूसरा एग्जांपल देखो, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर मैंने यहां से 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहां से भी मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। बताओ ब्लॉक किधर मूव करेगा? ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना होगा? इस ब्लॉक पर
नेट फोर्स कितना होगा? कौन बताएगा? अपरानिता, अपर्णिता सॉरी। 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। निधि बेटा? दोनों में से फोर्स सेम लग रहा है तो वो मूव नहीं करेगा, वो जीरो हो रहा है। जीरो हो जाएगा। समीर? समीर रहमान? दिव्या सिंह? दिव्या बेटा आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पे। अनन्या? सर एफ नेट 0 होगा। एफ नेट कितना होगा? 0 होगा। एफ नेट यहाँ पे क्या Yes, होगा sir. बेटा? एफ नेट यहाँ पे 0 न्यूटन होगा। अच्छा, करंट Sir, में video डायरेक्शन isn't होती है क्या? clear. वीडियो इज नॉट क्लियर। वीडियो ब्लर हो रही है बेटा आपकी। आप एक बार वापस से बाहर जाके अंदर आओ। दिव्या बेटा आप बाहर जाके वापस अंदर आओ। कई बार क्या होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है आपके यहाँ से। मेरे एंड से ठीक है बिल्कुल, मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ, मेरी स्पीड जो है अच्छी है। ठीक है, आप लोग बाहर जाके एक बार अंदर आओ। हेलो, ठीक है ठीक है, एक बार बाहर वापस जाके जूम ऐप से बाहर जाके वापस से आओ। तो करंट में निधि, करंट में डायरेक्शन होती है। अपर्णिता, करंट में डायरेक्शन होती है बेटा। Yes, sir. करंट में डायरेक्शन शो कर रही है ना मैंने, देख इधर। करंट में मैग्नीट्यूड होता है। टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टू रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड Magnitude. को। तो करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो सामने से यूं करंट आ रही है तो कितना हो रहा है यहाँ पर? टोटल 4 एम्पियर। लेकिन ऐसा फोर्स में नहीं हो रहा है, क्यों? इसमें भी तो सामने से आ रहा है, इसमें भी डायरेक्शन है, इसमें भी मैग्नीट्यूड है, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं हो रहा, यहाँ तो 0 हो जा रहा है। करंट क्या है? वेक्टर है क्या? Yes, sir. फोर्स? Vector. फोर्स वेक्टर नहीं है। फोर्स भी वेक्टर है, करंट भी वेक्टर है। करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बेटा। करंट जो है वो टेंसर क्वांटिटी है। करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसलिए वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वाली जो लाइन थी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, प्लस वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करे, तभी जाके वो वेक्टर कहलाएगा। करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। आई बात समझ में बेटा? करंट को हम लोग टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे। टेंसर में क्या होता है? इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें डायरेक्शन भी होती है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को डोंट फॉलो। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो करंट जो है वो एक टेंसर क्वांटिटी, ना कि वेक्टर। क्लियर? ठीक है, इसलिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे हम लोग। तो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। जो चीज समझ में नहीं आए पूछ लेना बेटा। और
4 मिनट के बाद ये क्लास आपकी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, तो आपको वापस से रिकनेक्ट करना है, जैसे केमिस्ट्री में क्या था, ठीक है। विद इन अ सेकेंड आपको वापस से रिज्वाइन करना है। मैक्स टू मैक्स आपको 2 मिनट मिलेंगे, मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, आपको वापस से रिकनेक्ट करना है, ठीक है। 40-40 मिनट के 2 सेशन होते हैं पूरी क्लास का। तो अब लिखो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ध्यान से समझना, जब तक ये चीज नहीं आएगी आप फिजिक्स की स्टार्टिंग नहीं कर पाओगे। आपके जो 11 में जो फिजिक्स है, आप पहला चैप्टर पढ़ लोगे यूनिट एंड डायमेंशन, लेकिन उसके बाद के जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स हो गया आपका, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन आता है, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, रिलेटिव मोशन आता है। रिलेटिव मोशन पूरा ही वेक्टर के बेस पे, जब तक वेक्टर नहीं आएगा रिलेटिव मोशन बिल्कुल आ ही नहीं सकता आपको, ठीक है। उसके बाद फिर एनएलएम वगैरह, वर्क, पावर, एनर्जी, सब में वेक्टर का यूज हो रहा है। आपकी पूरी 11 की फिजिक्स ऑलमोस्ट वेक्टर पे ही डिपेंड है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। देखो कैसे करते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। पहला जो लॉ है वेक्टर लॉ, दैट इज ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, सपोज करो आपके पास 2 वेक्टर दे रखे, एक वेक्टर ए ऐसे है, एक वेक्टर बी आपका ऐसे दे रखा है, मुझे इन दोनों का एडिशन करना है, ठीक है। देखो वेक्टर में ध्यान रखना, मान लो 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन कितना हुआ बेटा, कौन बताएगा मुझे? 2 न्यूटन कितना होता है? 4 न्यूटन। 2 न्यूटन बेटा, अगर ऐसे हो तो अब कितना होगा नेट? 0। ठीक है। तो वेक्टर में 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन जरूरी नहीं 4 हो, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पर भी। कैसे लगा है? 2 न्यूटन 4 कब होगा? जब वो ऐसे होंगे, वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपने ऐसे तो निकाल दिया कि 2 न्यूटन सेम डायरेक्शन में हो तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, आपको 4 न्यूटन हो जाएगा। अपोजिट में हो तो 2 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे हो तो अब नेट फोर्स कितना होगा? एक इधर से लग रहा है, एक नीचे से लग रहा है, कोई बता सकता है? ठीक है, अब कोई नहीं बता सकता आई थिंक। सर 2 ही ठीक है, अब कितना होगा? कितना होगा बेटा? 2 ही होगा। अब आएगा इसका आंसर 2√2। कितना आएगा इसमें? 2√2। 2√2 न्यूटन आएगा। कैसे आएगा बताऊंगा मैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं यहां पर भी 2 + 2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों 90 डिग्री पे, इसलिए इसकी वैल्यू आई 2√2। अपोजिट में सेम डायरेक्शन में होते हैं तो 4 होता है, अपोजिट में होते हैं तो 0 होता है, ठीक है। चलो देखो अब, अच्छा हमारे पास अब 1 मिनट से कम समय बचा है। जितने भी बच्चे हैं वापस से रिकनेक्ट करना, ठीक है। मैं मैक्स टू मैक्स 2 मिनट वेट करूंगा, आपको पानी वानी जो भी पीना है पी लेना, ठीक है, और वापस से रिकनेक्ट करो। अभी 40 मिनट की और क्लास बची हुई है आपकी, फिर मैं अभी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सिखाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काइनेमेटिक्स, एनएलएम सब में काम आएगा आपके, ठीक है। समीर, रजनीश, निधि, दिव्या, अपर्णिता, अनन्या, चंद्रा,